दोस्तों, मैं आता हूँ 1 मिनट कैमरे के सामने। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। और आज फिर हम मैथ्स की क्लास जो सुबह में 8 बजे अपलोड करता हूँ वो हमारी रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आवाज़ मत करना, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक, क्लास ले रहा हूँ। ठीक, क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या हो रहा है, सिमेट्री मैट्रिक्स। हाँ सॉरी, मैं कहाँ था, क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इतने क्लास का। तो देखो क्लास होने वाली है हमारी 12th की क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स। 10th पार्ट होने वाला है, क्लास नहीं है, क्लास 12th ही। पार्ट नंबर 10th है, चैप्टर नंबर 5th है। और इसकी जो एक्सरसाइज मैट्रिक्स चैप्टर ऑब्व्यू नाम है, एक्सरसाइज होने वाली 5 ही। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि लास्ट एक्सरसाइज है और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आई थिंक सो, हाँ देखता हूँ ना बुक में 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चन से इजीली कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, कुछ आप करोगे कुछ हम करेंगे और इस तरह हमारे सवाल पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। थोड़ी बहुत अभी मिस्टेक हो रही है तो ठीक है, गणित में मिस्टेक होती रहती है, उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ना। तो ठीक है, आज मैंने थोड़ा मामला पहले से लिखा हो ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, है ना। इसलिए जब हम 5E में देखेंगे तो हम 2 तरह की थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पर, या फिर 2 तरह के मैट्रिक्स और पढ़ने वाले हैं हम। एक पढ़ेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, और जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सममित आव्यूह। और दूसरा हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम बोलेंगे विषम आव्यूह। ऐसे हम 2 आव्यूह यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो क्या कंडीशन होगी भाई, सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन होगी कि अगर मैं उसका डेज निकालूँ, उसका परिवर्त निकालूँ, उसका ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए। कैसे आएगा अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। दूसरी बात, सिमेट्री मैट्रिक्स ऑलवेज विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई जो एक सममित आव्यूह रहेगा वो एक वर्ग आव्यूह ही होगा, वर्ग आव्यूह ही होगा, उसे होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे हम सममित आव्यूह नहीं कहेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। क्या बात कर रहा हो सर, तो समझेंगे अभी हम एग्जांपल में कि ये क्या है डायगोनल एलिमेंट। थर्ड कंडीशन है इसकी, सॉरी फोर्थ कंडीशन, कि AIJ, ये IJ का मतलब ये एलिमेंट समझते हो ना, हमने शुरुआत की जो हमने इसमें एक्सरसाइज की थी वहाँ समझाया मैंने। ये इसके क्या बताता है, ये ट्रैकिंग करता है एलिमेंट के, एलिमेंट किस जगह का है ना। ये I और J इनका स्थान तय करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी अपन कैसे स्थान तय करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले सिमेट्री मैट्रिक्स, उसके बाद में बात करेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की। तो देखो यहाँ पर एक मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ 3x3 का, जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से रखे हुए A11, ये 1 क्या है, ये I की वैल्यू, ये J की वैल्यू। A11 ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो रो है वो रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है ना। ये वाली सारी बात मैं बता चुका हूँ, है ना, रिकॉल कर लो आप। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे एलिमेंट रख रखे, जहाँ पर ये आगे वाला डिजिट I को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला डिजिट J को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो आप लोग यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर मैं A11 की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ, मान लो 3 रख दी मैंने, है ना, A11 की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। A12 की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ रखी 6, A12 की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 6, तो यहाँ देखना A12 की वैल्यू अगर मैं 6 रख रहा हूँ तो A21 की वैल्यू भी मुझे क्या रखनी पड़ेगी 6 अकॉर्डिंग टू इसकी, तभी ये सिमेट्रिक बनेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर A12 की वैल्यू अगर मैं 6 रख रहा हूँ तो क्यों इसका देखना अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा JI, मतलब A12 का अगर मैं चेंज करूँ तो A21 हो जाएगा, मतलब जो A12 पे रख रहा हूँ वही A21 पर रखना है मुझे। तो देखो A21 कहाँ मिल रहा है मुझे, A21 ये वाला मिल रहा है, मतलब 3 के नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे 6। आई बात समझ में, है ना। उसी तरह अगर हम बात करें A13 की, तो देखो यहाँ से मैं रफ करता जा रहा हूँ। A13 की बात करूँ तो जो एलिमेंट मैं A13 पे रखूँगा वही एलिमेंट, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, A31 पर रखना। मान लो कुछ भी एलिमेंट रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, है ना, तो देखो A13 पर 2 रख दिया, A13 A31 का ये यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखना, अब फिर हटा लेते हैं, A21 रखा गया, A22 की जगह कुछ भी रखो, क्योंकि A22 को रिप्रेजेंट करूँगा तब भी A22 ही होना, तो एक ही एलिमेंट रखाएगा, मान लो 7 रख लिया,
तो यहाँ आ जाएगा 7, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह ये A11 को भी हमने सिंगल इसलिए रखा था क्योंकि A11 का भी A11 होने ही वाला था और यहाँ पर हमने 3 लिया था इसलिए, है ना। अब उसके बाद में हम ले A23 का, तो यहाँ पर देखो A23 को मैं लूँगा तो A23 का जो भी मान लूँगा वो A32 का मान भी हमें वही लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ भी ले रहे हैं 1 मान लेते हैं, तो देखो A23 मतलब यहाँ 1 लिखूँगा, तो आप लोग देखना A32 पर भी मुझे यहाँ 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर A33 की बात करूँ तो A33 तो 3 को आगे पीछे करूँगा तब भी 3 आएगा, मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा और ये हमारा मैट्रिक्स पूरा हो गया। तो अब इस तरह की इस कंडीशन को फॉलो करके इस कंडीशन को फॉलो करके हमने एक मैट्रिक्स बनाया है हमारी मर्जी से। किस कंडीशन को? इस ए आई जे इक्वल टू ए जे आई को फॉलो करके। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। अब मान लो इसे चेक करना है कि सर ये सिमेट्री है कि नहीं, तो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो। ये देखो हमने ये भी बोला ना कि ए डैश किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर। अब मान लो ये वाला मैट्रिक्स हमारे ए के बराबर था, है ना, तो इसका आप ए डैश निकाल दो। तो हाँ देखना अपन इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने का मतलब क्या है कि भाई रो को कॉलम कर दो। तो देखना ये हो जाएगा 3 6 2 ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज या परिवर्त, 3 6 2 6 7 1 और यहाँ से आ जाएगा 2 1 5। अब आप लोग देखो तो देखो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, 362 671 215। इट मीन्स क्या हो गया? ए इक्वल टू ए डैश हो गया या फिर ए डैश इक्वल टू ए हो गया। तो इस तरह हम इस वाले मैट्रिक्स को, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? एक कैसा मैट्रिक्स है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह। अब सारी चीज़ें देखो, ये कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ आप देखोगे कि डायगोनल पर कुछ एलिमेंट है, कोई 0 0 नहीं हो रहा है, मतलब 0 हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 0 हो, है ना, नॉन जीरो एलिमेंट भी हमें मिलेंगे। तो ये वाली बात समझ में है आपको, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा आया है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला एलिमेंट सेम मिल रहा है ना, फिर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम मिल रहा, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम मिल रहा। बस ये अगर हम डायगोनल की बात को छोड़ दें तो ये क्या ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, बताओ कोई सा भी एक मैट्रिक्स दे दिया कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो आपको कंडीशन फॉलो कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। 1 नंबर के लिए इतना थोड़ी ना करना है, डायरेक्ट आप क्या देखोगे? डायगोनल को हटाना, बाकी एलिमेंट देखना, ये इक्वल है क्या, ये वाला इसके इक्वल है क्या, ये वाला इसके इक्वल है क्या। अगर ऐसे इक्वल होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में? आई होप आया होगा, मैंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है ना। अब इसी तरह समझेंगे हम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, है ना। तो एक बार मैं इसे रफ कर दूं, है ना, क्योंकि उसका एग्जांपल लेंगे, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो पॉज करके ले लेना जिसने नहीं लिया। अब हम समझेंगे विषम सममित आव्यूह या फिर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक। तो प्यारे बच्चों देखना, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में इस बार कंडीशन क्या होगी? हल्की सी चेंज हो जाएगी कि ए डैश का मान इस बार -a के बराबर आएगा। ए तो रहेगा लेकिन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है भाई साहब, ठीक है। और ये भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो इसे हम सममित आव्यूह नहीं बोलेंगे, और सममित आव्यूह नहीं बोलेंगे तो विषम सममित आव्यूह बोलना या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोलने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है ना। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे, देखो पिछली बार मैंने आपको समझाया था अभी सिमेट्री मैट्रिक्स या सममित आव्यूह में, मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट पे नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो होगी, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होगी, ए आई जे बराबर होगा तो ए जे आई के, लेकिन उसका साइन डिफरेंट होगा। ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बार करें इसका एग्जाम्पल, तो चलो एक बार इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्योंकि पहले तो हमने एक मैट्रिक्स मान लिया कि A11 A12 A13, ठीक है। एक मिनट मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ठीक है,
एक मिनट, साई थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। तो इनको आप एक एक बार जब घर पढ़ लोगे और इससे रिलेटेड 2-4 सवाल लगा लोगे, एग्जाम्पल सोल्व कर लोगे, तो आपको चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ कि भाई ए आई जे किसके बराबर आ जाएगा? अब हमारे ए जे आई के। इसमें पानी भरा गया क्या? चलो चल पड़ा, आ जाएगा काम में थोड़ा। ठीक, यहाँ देखना आप लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो A1 अब यहाँ आ जाएगा A21, ये आ जाएगा A22, A23 है ना, ये हो जाएगा A31, A33, A32 और ये हो जाएगा A33 है ना। किस कंडीशन को फॉलो करवाना है? इस कंडीशन को फॉलो करवाना है। तो देखना आप लोग, अभी यहाँ पर हमने मान लिया A11 का मान क्या हम मान लेते हैं? यहाँ पर A11 का मान हमें हमेशा 0 लेकर ही चलना पड़ेगा। क्या लेकर चलना पड़ेगा? 0 लेकर चलना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या लेकर चलने पड़ेंगे? 0 लेकर चलने पड़ेंगे। दो कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर, है ना। डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे अपने पास? 0 रहेगा, है ना, पहले हमने बोल दिया। फिर A12 की बात करें तो A12 यहाँ लिखता जाता हूँ, A12 को हम मान लिए 3। ठीक है, A12 को अगर मैंने 3 मान लिया तो बिल्कुल A21 इसके जस्ट अपोजिट को मुझे इसी ये मान तो ये लेना है लेकिन साइन नेगेटिव लेना, मतलब ये क्या मान लूँगा मैं? -3 मान लूँगा। ठीक है, उसी तरह A13 को मैंने मान लिया 4, तो A31 को मुझे क्या लेना पड़ेगा? A31 को मुझे लेना पड़ेगा -4, मतलब A13 को हमने मान लिया क्या? 4, तो A31 को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा -4। डायगोनल पे तो आप 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक और 0 यहाँ लगा दो। फिर हम देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। A23 की बात करें तो हम मान लेते हैं इसे 5, तो बिल्कुल आपको A32 को क्या लेना पड़ेगा? -5 लेना पड़ेगा। इट मीन्स A23 बराबर यहाँ आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -5, और इस तरह आपका ये पूरा एक तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब सर हमें कैसे पता है ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है? हमने तो बना लिया, चेक कैसे करें? तो ये वाली अप्लाई कर दो इस पर कंडीशन, क्योंकि A डैश का मान कितना आना चाहिए? -a के बराबर आना चाहिए, तो इसे आप मान लो A। तो जब आप इसका A डैश फाइंड आउट करोगे तो देखना A डैश मतलब क्या होता है? क्या होता है A डैश मतलब? A डैश मतलब होता है इसका परिवर्त, है ना, ट्रांसपोज। तो देखना क्या हो जाएगा? 0 3 4, ठीक है, -3 0 5, ये हो जाएगा -4 -5 0। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करो आप? माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकाला इस वाले में से, तो 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखना लेके क्या चले थे हम? A डैश के बराबर, मिला क्या हमें? ये माइनस। अब ये सारा आप अगर मैट्रिक्स का मान देखो तो ये देखोगे कि वापस से हमें क्या मिल गया? A मिल गया। देखो 0 3 4 -3 0 5 और -4 -5 0 मिल गया, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। आई बात समझ में? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे जब अब चलेंगे एक्सरसाइज में, वहाँ करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो ना तो मेरे इंस्टाग्राम पेज में फिर बता देता हूँ कि ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है @deepak20.595 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका बेझिझक जवाब दूंगा जो भी आप सवाल करोगे उसका। ठीक है, तो चलिए आगे का हम अब चलेंगे एक्सरसाइज पर। अब आएंगे मज़े आने वाला बिट्टू। ठीक, पहला इसमें सवाल यही पूछा हमसे कि सिद्ध करो। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो यही बोल रहा है कि भाई प्रूव दैट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? 0 1 -1 -1 0 1 1
-1 0। भैया आप इसे बता दो कि एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या फिर एक विषम सममित आव्यूह है। क्या बताना है इसको कि ये जो वाला मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है ना, या फिर हिंदी में बोले तो विषम सममित आव्यूह। आप इसे प्रूफ कर दो, विषम सममित आव्यूह इसे आप दर्शा दो। तो दर्शा देते क्या है, ए का मान ये है तो ए डैश का मान निकाल लेते हैं, सोल्व लिख दो यहाँ। ए डैश का मान निकालेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल रो कॉलम बना दो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाला तो देखना आप 0 ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ए डैश तो बराबर लेकर चल ही रहे थे, यहाँ से क्या मिल गया माइनस, यहाँ से ये माइनस मिल गया तो आप लोग देखना फिर से ए का मान आ गया। ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये किसका मान आ गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स का मान आ गया। देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो इसे लिख सकते हैं ए। और अगर ये कंडीशन प्रूफ हो रही है, हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अतः दिया हुआ आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारा अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं सवाल देख लेता हूँ। पेज पलटा गया है सब तमाम। ये हमारा 5 है ना। फर्स्ट वाला हमने देख लिया था। सेकंड वाला जो रहेगा वो आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है। सेकंड वाला मैं बता देता हूँ, सारी चीज मिटा देते हैं, है ना। सेकंड वाला क्या रहेगा आप लोगों के लिए, होमवर्क रहेगा। सेकंड वाला सवाल है ना, एक मैट्रिक्स फिर लिख देता हूँ, मैंने गलती से मिटा दिया। मैट्रिक्स आव्यूह है ना। एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5E। ठीक है ना। हाँ, तो जो हमारा सेकंड वाला है वो आप लोगों के लिए करना है कुछ नहीं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि भाई ऐसा 1/2 p + p डैश का मान ज्ञात करो और 1/2 p - p डैश का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एक बार p का मान फिर p डैश का मान जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ऐसे यहाँ कर दो। पर ये जो आपको ये 2 चीजें दिखेंगी यहाँ, फिर एक चीज और समझा देता हूँ। ये 2 चीजें जो होती है वो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज पॉसिबल कर सकते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के सम के रूप में, के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड, हम ये कर सकते हैं कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 a + a डैश और +1/2 a - a डैश। ठीक है ना। और जहां पर ये वाली जो चीज आएगी, ये वाला जो पहला मैट्रिक्स आएगा, ये होगा हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, ये होगा एक जिसे हम बोलेंगे सममित आव्यूह होगा ये। ठीक है। और उसी तरह ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये होगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, जिसे हम बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, देखना अभी हम करके देखेंगे, है ना। मतलब हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के योग के रूप में, सम के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो सम का साइन लगा, मतलब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो फिर सही मिल जाएगा, है ना। तो अगला जो सवाल है वो ऐसा ही बोल रहा है ना। तो जो थर्ड वाला है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। थर्ड वाला मैं करवाऊंगा। देखो उसने लिखा है कि भाई निम्नलिखित को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फॉर्म द फॉलोइंग इन द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है,
तो हम ले लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला हमें दिया हुआ भाई साहब में एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसे हम मान लेते हैं लेट करके एक एक वाला हमने मान लिया इसे 1 1 5 1 5 -1 2 1 5 एंड -1 2 हमने इसे यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दो रूपों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा ये किस रूप में, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के रूप में या फिर सिमेट्री मैट्रिक्स के रूप में देख लेते हैं। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में देख लेते हैं, है ना। सिमेट्री मैट्रिक्स के रूप में हम इसे देख लेते हैं या फिर सममित आव्यूह के रूप में, सममित आव्यूह के रूप में आप देखोगे तो इसे किस फॉर्म में लाना है, हमें लाना है इट मीन्स इसे। और हाँ, इस सममित आव्यूह को हम p के बराबर मान लेते हैं, तो p बराबर हमें चाहिए 1/2 a प्लस a डैश चाहिए हमें, है ना। ये हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास a तो है लेकिन a डैश नहीं है, इसलिए हम a डैश और निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या आ जाएगा देखना, 1 5 -1 2 है ना, तो हो जाएगा 1 5 -1 और ये आ जाएगा 2। देखो कुछ नहीं, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, है ना। वैल्यू पुट करते हैं तो p का मान आप लोग देखना हाफ, ये एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, a की वैल्यू रख दी तो क्या आ जाएगा 1 -1 5 2। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -1 5 2। ठीक है, यहाँ पर इसे भी कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते। हाफ, अंदर से हमें क्या मिलेगा देखना, दोनों को जोड़ना है हमें, एक और एक हो जाएगा 2, 5 और -1 हो जाएगा 4, -1 और 5 हो जाएगा फिर से 4। ठीक है, और 2 और 2 हो जाएंगे 4। 2 का डिवाइड लगा देते हैं, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो आप लोग देखना, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 4 जा 2 2 जा 4। तो देखो हमारे पास p की वैल्यू ये आ गई, है ना। अब आप देखो तो एक सममित आव्यूह मिल रहा है हमें। ये देखो डायगोनल पे वाली कुछ भी हो इसके, लेकिन ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है ना, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमें से ज्यादा एलिमेंट दिख नहीं रहे हैं, है ना। ये 3x3 के जब आगे ये करोगे ना आप 4 और 5th वाले, तो उसमें आप लोग समझ में आ जाए। तो ये समझ में आया, ये हमने निकाली सिमेट्री मैट्रिक्स की बात। अब निकालते हैं हम इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक की बात। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, या फिर हिंदी में इसे बोलेंगे विषम सममित आव्यूह की अगर हम बात करें, विषम सममित आव्यूह की अगर हम बात करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे q से, और इसका मान होगा 1/2। हल्का सा चेंज आएगा, यहाँ प्लस है ना इसमें, तो यहाँ जाएगा माइनस, और कुछ नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। वही q का मान निकालेंगे तो आप लोग देखना 1/2 कर्ली ब्रैकेट, a का मान फिर लिखा हमने क्या है 1 5 -1 2। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हम माइनस का था, a डैश की वैल्यू लिख दी 1 -1 5 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हाफ देखना अंदर घटा देते हैं, 1 में से -1 गया तो 0, 5 में से -5 माइनस प्लस तो हो गया 6, माइनस और -5 तो हो गया -6, और 2 में से 2 गया तो 0। तो अंदर इसे सोल्व किया तो देखना हमें क्या मिल जाएगा, 2 का अंदर भाग लगा दिया तो 0 3 -3 0। देखो प्यारे बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं कि भैया जो विषम सममित आव्यूह रहता है, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रहता है, उसके डायगोनल पे 0 0 रहते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो और इक्वल तो रहते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, उनका संख्यात्मक मान बराबर होता है और विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो देखो यहाँ ये 3 पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो आए समझ में। तो हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को किस रूप में व्यक्त कर दिया हमने, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के रूप में। देखो आप लोगों को इसका प्रूफ भी बता सकता हूं मैं। यहाँ देखना आप लोग, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो वापस मुझे ए मिल जाएगा। यहाँ देखना किस किस को ऐड कर रहा है, 1 2 2 2 को इसमें ऐड कर दो। ये p का मान था, ये प्लस
लगा ही रहे हैं हम यहाँ, ये क्यू का मान आएगा, ये किसके बराबर आना चाहिए, हमारे ए के बराबर, तो देखो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 3 -3 0, देखना आप लोग अभी, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ देखना छोटा सा ही लिख रहा हूँ मैं, 1 तो 1 है ना, 2 3 हो गया 5, ये हो गया -1 और ये हो गया 2, ये देखो 1 5 -1 2 हो गया ना। मतलब हम इसे किसी भी एक वर्ग आव्यूह को उसके सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ठीक, अगला जो हम सवाल लेंगे वो थ्योरम से, 5वां छठा आप लोगों को करना है ना। थ्योरम है, इसी पर बेस्ड है कि आप विषम सममित, आप क्या बोल रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। क्या बोल रही है थ्योरम, समझना, इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूव we can divide a square matrix है ना, in the sum of symmetric matrix and skew symmetric मैट्रिक्स। क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमें प्रूफ करना है कि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सम स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका सवाल हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो आप सॉल्व लिखेंगे इसका, ठीक है, कुछ नहीं करना, लेट करके कर लो, लेट ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डेज, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस ए डेज, ठीक है। वेयर, जहाँ ये मैंने, ये हिंदी वालों ये प्रश्न लिखा है मैंने, है ना, ऐसा मत समझना कि सर ने ये क्या लिख दिया, वेयर, या फिर जहाँ डाल पर सोने, ठीक है। तो वेयर अगर हम बात करें तो जो 1/2 रहेगा इसे हम पी के इक्वल मान लेते हैं, 1/2 ए प्लस ए डेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक क्या लिख दें यहाँ, आप लिख लेना सममित आव्यूह है ना, एंड Q इक्वल टू हाफ A माइनस A डेज इज a skew symmetric मैट्रिक्स एवं ये क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो प्रूफ करके दिखा दो, है ना। देखना अगर LHS RHS की इक्वल आएगा मतलब हमने सारा मामला सही लिखा है ना, तो लिख दो बाय इक्वेशन 1 यहाँ आप लोग देखना, यहाँ से ले लेते हैं हम RHS पार्ट, है ना, टेक RHS को लेने पर, है ना, RHS की अपने पास ये है हाफ A प्लस ए डेज प्लस हाफ ए माइनस ए डेज। देखना दोनों में से हाफ को मन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस ए डेज, यहाँ बचेगा प्लस ए माइनस ए डेज, ठीक है। माइनस ए डेज से माइनस ए डेज कैंसिल, हाफ अंदर क्या हो जाएगा ए एंड ए 2a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया हमें, देखो LHS इक्वल टू RHS, hence proof इति सिद्धम, सिद्ध हो जाती है हमारे थ्योरम के, हमने सही चल रहे थे, है ना। और सवाल से मैं इसे समझा ही चुका हूं तो एग्जांपल की भी जरूरत नहीं। जल्दी से अगले थ्योरम उठा लेते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो ले लिया होगा, मैं इसे रख करना।
नहीं लिया हो तो पॉज करके ले लेना, ठीक है। चलो अगला हम सब अगली भी थ्योरम है सेवंथ वाले थ्योरम में हमसे बोल रहा है भाई कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डेज एक सममित मैट्रिक्स तथा ए माइनस ए डेज एक विषम सममित मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है भाई हमसे कि एक हमें वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन दैट, सोल्व भी करके कर रहा है ना, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या दिया हुआ, एक वर्ग आव्यूह है ना, गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन प्रूफ करना है हमें, देन प्रूफ ए प्लस ए डेज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सममित आव्यूह एंड ए माइनस ए डेज, ये भी हो ना, ए माइनस ए डेज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग देखना, हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे, यहाँ लिख दो आप, प्रूफ दे रहे हैं अपन कि भाई ए प्लस ए डेज अगर एक कैसा आव्यूह हुआ, सममित आव्यूह हुआ, तो कंडीशन क्या ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए इसे, ये वाली कंडीशन क्या भाई, ए प्लस ए डेज का डेज हमें क्या मिलना चाहिए वापस से, ए प्लस ए डेज ही मिलना चाहिए, ठीक है। कहाँ से, ये कंडीशन हम जानते हैं ना कि भाई मान लो अगर P कोई मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक है तो कब होगा, जब P डेज का मान P के बराबर आ जाए, ये तो हमने पढ़ा। तो हमने P की जगह क्या है हमारे पास, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसलिए P की जगह ले लिया और P की जगह ले लिया। तो देखो इसे सोल्व कर देते हैं अभी, यहीं की नहीं, कोई RHS LHS नहीं लेना। ए प्लस ए डेज का जब हमें पता है अगर प्लस में है तो डेज सब पे अलग अलग चला जाएगा, तो ए डेज हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी डेज है तो डेज के डेज पर डेज चढ़ जाएगा, है ना, बराबर ए प्लस ए डेज, तो ये चल ही रहा है ना। अब चूंकि करके हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ए डेज प्लस ए डेज डेज क्या हो जाएगा, सिंपली ए, तो देखो ए प्लस ए डेज दोनों बराबर आ गए दोनों बराबर, बस आगे पीछे लिखे हो। हेंस प्रूफ, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई, हेंस ए डेज प्लस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अतः ए डेज प्लस ए एक सममित आव्यूह है। इसी तरह हम प्रूफ करेंगे दूसरी चीज, है ना, क्या दूसरी चीज प्रूफ करना है हमें, ए माइनस ए डेज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं वही, चलो मैं यही समझा देता हूँ आपको ना, यही मैं रफ करता जा रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यहाँ देखना, यहाँ प्लस है तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, है ना, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी हमने माइनस कर दिया, है ना। और यहाँ क्या कंडीशन है, इसे प्रूफ करने के लिए अपने को बताना पड़ेगा, यहाँ इसे प्रूफ करने के लिए अपन जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि पी डेज का मान पी के बराबर ना आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस पी के बराबर, है ना। ये किसकी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ भी क्या आना चाहिए, अपना माइनस आना चाहिए। तो देखो अलग अलग डेज होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये यहाँ माइनस चल ही रहा है ना, यहाँ माइनस, और इसे लाना अपने को इसके बराबर, ठीक है। पहले ये सारी चीज सुधार, ये अपने को ऐसा करना है ना, ये सब प्रूफ करना। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस ए डेज, ठीक है। तो यहाँ देखना आप, ए डेज हम जानते हैं कि डेज का डेज वापस से सिंपल परिवर्त हो जाता है ना। तो यहाँ आप देखना माइनस ए डेज ही हमें प्रूफ करना है। देखना यहाँ से अभी देखना ए माइनस ए डेज चाहिए, लेकिन यहाँ ए डेज माइनस है, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए माइनस ए डेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए डेज। ये देखो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए डेज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ लिख देंगे हेंस ए माइनस ए डेज इज अ स्क्यू
स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए माइनस ए डेज एक विषम सममित आव्यूह है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वाली बात भी, है ना। एक हमारा लास्ट वाला सवाल बचा है, लास्ट वाले थ्योरम छोटी सी है, वो हम प्रूव कर देते हैं ना। तो मैं रख कर रहा हूँ 8th वाली, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म, और एक्सरसाइज तो खत्म हो ही जाएगी अगर चैप्टर खत्म हो रहा है तो, है ना। जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप पूरे 5 चैप्टर का 5 चैप्टर देखो प्लेलिस्ट में जाकर, जिसने अभी तक नहीं देखा और जिसने देख लिया अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो इस लास्ट वाली वीडियो में, सर ये वाला सवाल समझा दो, है ना। क्या करना, प्रश्नवाली लिखना, प्रश्नवाली का सवाल लिखना, मतलब नंबर लिख देना, नंबर ऑफ एक्सरसाइज और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, या क्वेश्चन नंबर, है ना, वो लिख देना। तो अपन एक संडे के दिन केवल 5th चैप्टर के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, है ना। अगर हम 8th की बात करें तो 8th में हमें दिया हुआ उसने भाई, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स बी डैश ए बी एक विषम सममित है यदि ए एक विषम सममित है। पहले कंडीशन दे रखी, इफ ए इज a skew symmetric matrix then prove क्या प्रूव करना है, बी डेज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई हमसे बोल रहा है, उसने एक चीज तो दी हुई है हमें कि अगर एक विषम सममित आव्यूह है तो आप सिद्ध करो कि बी डेज ए बी मैट्रिक्स जो है वो भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो देखो सॉल्व करेंगे यहाँ, है ना। देखना प्यारे बच्चों, पहले तो हम लिख देंगे गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है हमें दिया है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा कि ए डेज का मान माइनस ए के बराबर हो जाएगा। कंडीशन अगर ये है तो ये फॉलो करेगा, और सवाल में दे रखा है कि यह है सच में, तो मतलब ये कंडीशन सही है ना, क्योंकि ये कंडीशन अभी हमारे काम आएगी, ठीक है। तो देखो अगर ये ऐसा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है कि बी डेज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना, कि भाई ये बी डेज ए बी भी एक विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, वही जो कंडीशन मैंने यहाँ लगाई, क्योंकि बी डेज ए बी का डेज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी डेज ए बी के बराबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। करे प्रूफ, तो हम ऐसा करते हैं, इसका टेक LHS ले लेते हैं, सीधे इधर ले लेता हूँ, है ना। ये देखना LHS ले रहा हूं मैं। LHS क्या हमारे पास, ये है हमारे पास बी डेज ए बी का होल डेज, है ना। अब आप लोग एक चीज समझते हो दोस्तों कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट में अगर दो मैट्रिक्स हो, अगर गुणा में दो मैट्रिक्स हो, ठीक है, गुणा में दो मैट्रिक्स हो, और उनका जब हम अलग अलग ट्रांसपोज करने रहते हैं तो उनका क्या पीछे की तरफ से ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा, और दोनों पर सेपरेट डेज आ जाएंगे, है ना। नहीं याद है तो याद रख लो, वैसे हमने एक सवाल सोल्व किया था पिछली एक्सरसाइज में, है ना। हाँ देखो यहाँ भी यही होगा कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब बी पीछे था तो आगे आ जाएगा, उस पर डे लग जाएगा, ए बीच में था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी पर ऑलरेडी डेज था तो इसका डेज का डेज आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, पीछे से ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी को लिया डेज लगा दिया, ए को लिया डेज लगा दिया, बी डेज का डेज हो गया। फिर आप लोग ये भी जानते हो बी डेज तो ऐसा का ऐसा ही है ना। ए डेज का मान देखो, ए डेज का मान हमें पता है, ए डेज का मान कितना है हमारे पास, पहली कंडीशन से माइनस है तो माइनस आगे लगा दिया, यहाँ लग गया ए, और डेज का डेज हम जानते हैं सिंपल ही होता है मैट्रिक्स, तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी डेज का डेज क्या हो जाएगा, सिंपल बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखना, इसे थोड़ा जमा के लिख दो, जमा के क्या लिख दो, आई तो क्या यही तो प्रूफ करना था, हेंस देखो
ये लेकर चले थे भाई साहब, ये लाके दे दिया हम। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट लगा तो लगाना चाहो तो माइनस ये बी डेज ए आए तो क्या अपन, हेंस LHS इक्वल टू RHS है ना, हेंस करके लिख देना कि बी डेज AB इज अ स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अतः बी डेज AB एक विषम सममित आव्यूह, ऐसा हिंदी में लिख देना। तो आई होप इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चैप्टर 5th भी खत्म होता है। हम अगला चैप्टर लेंगे अगले दिन पर, तो आपको समझ में आएगा। डाउट वाला मैंने बता ही दिया। आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पर फॉलो कर सकते हैं, किसी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जवाब पूछ सकते हैं। @दीपक_20.595 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा पेज है। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली कक्षा।